जिंदगी की राहों में कौन किसका होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। आज के दौर में जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और संघर्ष कड़ी चुनौती होने के बावजूद अपने ख्वाबों को पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है। लक्ष्मण राव, जो नई दिल्ली के हिंदी भवन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, उनका नाम हिंदी साहित्य में काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे लक्ष्मण राव मराठी होते हुए भी बचपन से हिंदी से काफी लगाव रखते थे। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक सफल हिंदी साहित्यकार बनना है। जब मैं 15-16 वर्ष का था तब मैं हिंदी के उपन्यास बहुत पढ़ता था, खासतौर पे भूषण नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था। और हमारे महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है नहीं, तो मुझे हिंदी में लिखूंगा मैंने सोचा था। और तब मुझे लोगों ने, जब हिंदीभाषी लोग जो हमारे महाराष्ट्र में रहते थे, उन्होंने कहा कि ये काम तभी संभव है यदि आप किसी हिंदीभाषी प्रदेश में जाकर रहेंगे। लक्ष्मण राव अभी तक 24 रचनाएं कर चुके हैं। उन्होंने सामाजिक विषय से जुड़े कई उपन्यास लिखे हैं। स्त्री सुधार पर आधारित उनकी पुस्तक नर्मदा पाठकों द्वारा बखूबी पसंद की गई। 50 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित लक्ष्मण राव अब तक लिखते आ रहे हैं। सामाजिक व पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और हिंदी साहित्य से लगाव कम नहीं होने दिया। 62 वर्ष के लक्ष्मण राव आज के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। एक अपेक्षा थी कि ये मेरा जो काम है, इस पर मुझे जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से मैं सब कुछ कर रहा था और कठिनाई को झेल रहा था, कष्ट उठा रहा था। तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इतना संघर्ष करना पड़ेगा या 30-40 वर्ष इसमें बिताने पड़ेंगे, तब भी मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उन युवाओं के लिए जो कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं। आज भी चाय की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण राव हमें यह संदेश देते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी होती है उस इंसान की सोच और उस इंसान की लगन। दोस्तों, हवा में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। दुनिया जीने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते।